Good morning, dear students. गायत्री स्कूल सांचौर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें कि आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था फल परिरक्षण, यानी कि अपने फलों की खेती के माध्यम से फलों को पका लिया, तैयार कर लिया, लेकिन अब इनका परिरक्षण किस प्रकार से अपन कर सकते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फल परिरक्षण के क्या सिद्धांत हो सकते हैं और क्या इसकी मेथड है जिस विधि के माध्यम से अपन इसको लंबे समय तक परिरक्षित कर सकते हैं। फल एवं सब्जियां जीवधारी उत्पाद हैं जिनमें तुड़ाई पश्चात भी वे क्रिया होती रहती है जो तुड़ाई से पहले होती है, जैसे श्वसन एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। इस क्रम में तुड़ाई पश्चात भी उनमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन जब अवांछनीय सीमा तक हो जाते हैं तो ये उपयोग योग्य नहीं रहते। इस अवस्था से पूर्व ही उनसे कुछ खाद्य पदार्थ तैयार कर उनको खराब होने से बचाया जा सकता है। अतः फल परिरक्षण वह विज्ञान है जो प्राकृतिक विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को अपनाकर फलों तथा सब्जियों के संसाधन एवं नष्ट न होने देने की वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान कराता है। इसे फल प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है, जिसमें फल सब्जियों का संरक्षण और संसाधन किया जाता है। पहला, सुखाना। फलों को सुखा करके अपन लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। ये वातावरण के उच्च तापमान के कारण होता है, जिसमें फल एवं सब्जियों में उपस्थित नमी उच्च तापमान के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से कम होती जाती है। ताज़ा फल सब्जियों में झुर्रियाँ पड़ना प्रारंभ हो जाती है और सिकुड़ने लगते हैं और वे उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं रहते। ऐसी अवस्था में तुड़ाई पश्चात फल एवं सब्जियों का भंडारण निम्न तापमान पर करना चाहिए। दूसरा, फल सब्जियों के खराब होने के कारण अपन डिस्कस कर रहे हैं। एंजाइम की क्रियाशीलता एवं रासायनिक अभिक्रिया। फल एवं सब्जियों में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम पौधों की विभिन्न क्रिया जैसे वृद्धि, उपापचय, पुनरुत्पादन आदि के लिए आवश्यक है। एंजाइम पूर्ण परिपक्व फल एवं सब्जियों को पकाने वाली अभिक्रिया में भी सहायक होते हैं। एंजाइम की उत्प्रेरक शक्ति रासायनिक अभिक्रियाओं को बढ़ाती है। कटे हुए फल एवं सब्जियों को हवा में खुला रखने पर थोड़े समय में काले पड़ जाना एंजाइम की क्रियाशीलता और रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों में कवक, खमीर व जीवाणु की फल एवं सब्जियां उनके उत्पादों को खराब करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सूक्ष्म जीव उचित वातावरण में अपने भरण पोषण के लिए फल व सब्जियों को अपना माध्यम बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप फल एवं सब्जियों में किण्वन की क्रिया होती है। इस प्रकार किण्वित खाद्य पदार्थ उपयोग करके कुछ खाद्य पदार्थों को उपयोगी भी बना सकते हैं, जैसे सिरका, मदिरा, अचार आदि में इसकी सहायता अनिवार्य है। फल व सब्जी को सड़ाने वाले
विभिन्न सूक्ष्म जीवों में जीवाणु कैनिंग या बोटलिंग में विभिन्न समस्या उत्पन्न करते हैं। ये जीवाणु जीव विष उत्पन्न करते हैं और इन जीवाणु के बीजाणु उच्च तापमान के प्रति सहिष्णु होते हैं, अतः इन्हें खमीर या फूंद की तरह मात्र उच्च ताप के उपचार से खत्म नहीं किया जा सकता है। तो ये समस्त कारण थे सूख जाना, एंजाइम की क्रियाशीलता और रासायनिक अभिक्रिया का होना और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के कारण फल एवं सब्जी सड़ गल करके खराब हो जाते हैं। तो इसके सिद्धांत और क्या विधियां हो सकती हैं कि अपन इसका परिरक्षण है वो कर सकते हैं। तो इनकी परिरक्षण की दो विधियां हैं। एक है अस्थायी परिरक्षण और दूसरा है स्थायी। एक तो टेम्परेरी कुछ समय के लिए, स्थायी मतलब लंबे समय तक हमें इसका फिक्सेशन करना है, तो किस प्रकार से कर सकते हैं। पहले अपन बात करते हैं अस्थायी परिरक्षण की और फिर बात करेंगे स्थायी परिरक्षण की। अस्थायी परिरक्षण में ऐसी विधियां जिनके द्वारा फल एवं सब्जियों को कुछ दिनों से कुछ महीनों तक परिरक्षित किया जा सकता है, जिसमें पहला स्वस्थता। तुड़ाई के बाद भंडारण करने से पहले कटे फटे रोगाणु एवं कीटाणुओं से प्रभावित फलों एवं सब्जियों को छांटकर अलग कर उन्हें साफ पानी से धो लेना चाहिए, जिससे इनकी सतह पर लगी धूल मिट्टी के कण साफ हो जाते हैं तथा सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो जाती है। वह फल एवं सब्जियां खराब होने से बच जाती है। निम्न तापक्रम द्वारा ताजे फलों व सब्जियों को निम्न तापक्रम पर बिना किसी परिवर्तन के कुछ समय तक भंडारित किया जा सकता है। निम्न तापक्रम पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है और फल एवं सब्जियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया काफ़ी हद तक रुक जाती है, जिसके फलस्वरूप इनको कुछ समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। तीसरा है हाई टेम्परेचर। उच्च तापमान पर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता एवं वृद्धि को उच्च तापक्रम द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उच्च तापक्रम 160 से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। फलों, सब्जियों एवं उनके उत्पादों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कम हो जाती है, जैसे पाश्चुरीकरण, ब्लाचिंग इत्यादि। नेक्स्ट है वायु का निष्कासन करके। ऑक्सीजन वायु जीव की वृद्धि एवं क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है, अतः फलों, सब्जियों से बने उत्पादों के डिब्बों में से वायु को बाहर निकालना कर इनके कुछ दिनों तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में वायु जीव क्रियाशील नहीं रह पाते और कोई रासायनिक क्रिया भी नहीं हो पाती है। कैनिंग में निर्वात पैकिंग की विधि इसी के सिद्धांत पर कार्य करती है। नमी निष्कासन द्वारा उचित नमी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। एंजाइम की क्रियाशीलता व रासायनिक अभिक्रिया भी उचित नमी की अवस्था में अधिक होती है। फल व सब्जियों में 80 से 90% तक नमी होती है, इसलिए ये जल्दी खराब होने लगते हैं। अतः फल व सब्जियों की नमी को कम करके व उनमें कुल ठोस पदार्थों की मात्रा बढ़ा करके अस्थायी रूप से परिरक्षित किया जा सकता है, जैसे
फल सब्जियों को सुखाना, फल रस को गाढ़ा करके परिरक्षित करना इत्यादि प्रकार का कार्य। नेक्स्ट है मृदु प्रतिरोधी पदार्थों का उपयोग, जैसे नमक का 6 से 8%, चीनी 50%, सिरका 0.5 से 1.5%, मसाले की थोड़ी मात्रा के साथ फल एवं सब्जियों का अस्थायी परिरक्षण किया जा सकता है, जैसे अचार में नमक और टमाटर सॉस में सिरका परिरक्षित पदार्थ का कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से आप टेम्परेरी व्यवस्था करके फलों और सब्जियों को कुछ समय तक संरक्षित कर सकते हैं। स्थायी परिरक्षण है वो अपन कल डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।